हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मैं नीना आज बात करने वाली हूँ एक स्पेशल टॉपिक पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। मैं यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, तो आप देख लीजिए। तो जी हाँ, यूट्यूब ने मुझसे फीडबैक मांगा है कि व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दिस वीडियो। तो ये लाइफ ऑफ प्रीति के बारे में वीडियो है और सीरियसली बताऊं, मैंने इस वीडियो को नहीं देखा था। तो जब यूट्यूब ने मुझसे फीडबैक मांगा तो मुझे लगा कि मुझे इस वीडियो को देखना चाहिए और उसके बाद जो भी फीडबैक होगा उसे मैं शेयर करूंगी। तो हम चाहें तो ऑन द स्पॉट भी फीडबैक शेयर कर सकते हैं, लेकिन सीरियसली मैंने इस वीडियो को नहीं देखा था तो मैं ऑन द स्पॉट तो इस वीडियो का फीडबैक शेयर नहीं कर पाई। तो मुझे लगा चलिए मैं कुछ शब्दों के जरिए ही इसका फीडबैक शेयर करती हूँ। तो इस वीडियो में जो यूट्यूबर है प्रीति है, लगभग सभी जानते हैं। तो वो ट्रायल रूम में गई और वहाँ पर उसने कुछ शॉर्ट्स ड्रेस का जो फोटोज़ ली, वीडियोस ली और उसके बाद उसने कहा कि मुझे इस तरीके की ड्रेसेस काफ़ी पसंद आ रही हैं और इन ड्रेसेस में मैं काफ़ी अपने आप को अच्छा भी महसूस कर रही हूँ कि मैं काफ़ी अच्छी लग रही हूँ। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि हाँ, ड्रेस पहनने में कोई बुराई नहीं है। आप जिस तरीके की ड्रेस भी पहन सकते हैं। वो तो समाज की सोच छोटी है कि अगर आप छोटे कपड़े पहन रहे हो तो उनके ऊपर ताने दे रहा है कोई, बड़े कपड़े पहन रहे हो, कवर्ड कपड़े पहन रहे हो तो उनके कपड़ों में कुछ नहीं रखा है। शर्म हया तो आँखों में होती है, लाज शर्म आँखों में होती है। अगर आपकी आँखों में शर्म है तो आप चाहे जैसे मर्जी कपड़े पहन लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। घूंघट की आड़ में भी लोग कई काम कर जाते हैं, तो कपड़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क सिर्फ यहाँ पड़ता है कि आप अगर समाज में क्या मैसेज दे रहे हो। अगर आप एक अकेली औरत है, एक छोटे बच्चे के साथ आप एक शॉर्ट्स ड्रेस पहन करके जा रहे हो तो वो मे भी थोड़ा अजीब हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चे के साथ शॉर्ट्स ड्रेस पहन के जा रहे हो तो वो बिल्कुल भी अजीब नहीं है। तो यहाँ पर दो बातें हैं। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ कि किसी का करैक्टर में प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी को शॉर्ट्स नहीं पहनने चाहिए, मगर शॉर्ट्स पहनने का भी एक आप अपनी जीवनी कैसे जीते हो, अपनी लाइफ कैसे जीते हो, उस पर डिपेंड करता है। आप शॉर्ट की जगह जो मर्जी ड्रेसेस पहनो, शॉर्ट पहनो, लॉन्ग पहनो, साड़ी पहनो, कुर्ती पहनो, सूट पहनो, लेकिन उसमें आपका जो रहन सहन है उसमें दिखना चाहिए आपका सोबरपन, आपकी जो क्वालिटी है वो दिखनी चाहिए। तो पहले तो आप अपनी लाइफ को सुधारिए। आपकी लाइफ में जो उथल पुथल चल रहा है, औरत को बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने ही पड़ते हैं, लेकिन औरत ही नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करती है। यहाँ पर मैं बताऊंगी कि मेल भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, फीमेल भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। ऑफ कोर्स है कि हर इंसान जो अपनी माँ से प्यार कर रहा है वो क्या वो अपनी पत्नी की केयर नहीं करेगा। तो आपको जो पहले से रिश्ता जुड़ा है उस रिश्ते की जो भार है वो अब यहाँ पर भाई प्लीज़ कोई भी ये मत करना कि मैं एक बंदे को सपोर्ट कर रही हूँ या दूसरे को नहीं, मगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ समझने की कोशिश करना। मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ हाँ, जो औरत दूसरा घर छोड़ के आती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस पर भी आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पूरी। लेकिन मैं यहाँ पर कहूँगी जो आदमी शुरू से अपनी माँ के साथ रहा है तो वो सबसे पहला स्थान अपनी माँ को ही देगा, पत्नी को भी देगा, पत्नी भी, लेकिन पत्नी कभी माँ नहीं बन सकती और माँ कभी पत्नी नहीं बन सकती। तो दोनों का दर्जा है। पत्नी और पति का रिश्ता जो होता है वो बराबरी का रिश्ता हो जाता है, उसमें थोड़ा सा मनमुटाव हो जाता है, लेकिन माँ और बेटे का रिश्ता बहुत अलग होता है। थोड़ा सा मैं टॉपिक पर भटक रही हूँ, एक्चुअली यहाँ पर मुद्दा थोड़ा सा इसी तरीके का है इसीलिए, पर मैं अभी टॉपिक पर भी आऊँगी। बस मैं शॉर्ट शब्दों में थोड़ा सा समझाना चाहूँगी। तो माँ और बेटे का रिश्ता जो होता है वो बहुत ऊंचाई पर आता है। माँ पहले से ही होती है, बेटा पहले से ही माँ के साथ इतने साल रहा होता है, माँ की कोख में पला होता है और उस कंडीशन में माँ की जो एज होती है वो कुछ भी बर्दाश्त करने की उसमें नहीं रहती है। उसे लगता है कि मैं ही हूँ और क्या फ़र्क पड़ता है अगर आप एक माँ बड़ी हैं, उन्हें रिस्पेक्ट दे भी रहे हो, उनकी बात मान भी रहे हो, उनकी हर चीज़ को, कोई गलती अगर वो अनजाने में कर भी रही है तो उसे इग्नोर कर रहे हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। और जो
पति पत्नी का रिश्ता होता है वो एक फ्रेंड की तरह होता है। तो फ्रेंड में हम एक दूसरे को उल्टा सीधा बोल भी लेते हैं, लेकिन उसके बाद हम इग्नोर भी कर देते हैं, जबकि माँ को हम उल्टा सीधा नहीं बोल सकते हैं। तो बस यही फ़र्क हो जाता है, थोड़ी सी जनरेशन फ़र्क होता है। अगर माँ कुछ गलत भी बोल रही है तो वो अपने बच्चों को बोल रही है, या कुछ भी थोड़ा सा डांट भी लगा रही है, तो बच्चों को मुझे लगता है बर्दाश्त कर लेना चाहिए। तो ये है। तो चलिए अब आते हैं मेन टॉपिक पर। तो जो वैसे मैं ये मैसेज लाइफ ऑफ प्रीति को भी देना चाहूँगी स्पेशली, क्योंकि वो मुझे लगता है कि इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे और देख रही होंगी, तो उन्हें मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप अपने परिवार को, क्योंकि अंकुश को भी हमने वीडियोस के ज़रिए देखा है तो इतना बुरा पर्सन नहीं है वो, तो बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं, और वो अंकुश भी कर रहा है, वो भी आपसे कितने टाइम से अलग रह रहा है तो वो भी कॉम्प्रोमाइज़ कर ही रहा है। तो यहाँ पर आप ड्रेस पहनो, जो भी ड्रेस पहनो, लेकिन आप ये तो देखो कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। अगर आपकी लाइफ हैप्पीली है, आप हर चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, हर तरीके से जी रहे हो और खुशी खुशी जी रहे हो, अपने बच्चे अपने हस्बैंड के साथ कहीं भी जा रहे हो आ रहे हो, आप थोड़ा सा ये देखो ना, फिर लोग गलत नज़र से ना देखें। बस इतना है कि आप अपनी लाइफ को या तो उस तरीके से बनाइए और जो मर्जी कपड़े पहनिए। और ये सिर्फ मैं आपके लिए इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि आपकी लाइफ में इतना उथल पुथल चल रहा है, आपकी लाइफ अभी बिल्कुल पटरी पर नहीं है, उसके बावजूद आप ऐसी ड्रेसेस के लिए सोच रहे हो जो कि आज से पहले आपने कभी नहीं पहनी है। तो उसमें आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आप पहनो मत, पहनो, सब कुछ पहनो, लेकिन थोड़ा सा अपनी लाइफ को पटरी पर लाओ, उसके बाद आप जो मर्जी पहनो। तो यही चीज़ है मेरे हिसाब से। बाकी उसमें काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स भी आ रहे थे, कई लोग कह रहे थे कि हाँ जो छोटे शहरों से होते हैं वो लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि हम इस तरीके के कपड़े पहन लें और उसके बाद अपनी ख्वाहिशें पूरी करें। तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि छोटे शहरों के लोग जो होते हैं वो यही सोचती रहती हैं लड़कियाँ कि हाँ भाई हम शॉर्ट्स पहन के घूमें, शॉर्ट्स पहन के। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और कपड़ों में कोई नहीं प्रॉब्लम है, कपड़ा जैसा मर्जी पहनो, बस आपकी जो संस्कार हैं, आपका जो नियम चल रहा है वो सही होना चाहिए। अगर आपका नियम सही है, यानी कि आप वही शॉर्ट्स पहन कर कि आप सोचो, इमेजिन करो, अगर आप एक शॉर्ट्स पहन करके आप एक मैरिड औरत आप अकेले चल रही हो तो लोगों की दृष्टि जो है वो थोड़ा सा अलग नज़रिए से हो सकती है। लेकिन वही शॉर्ट्स पहन करके आप अपने हस्बैंड के साथ चल रहे हो तो आप खुले मन से चल सकते हो, आपको कोई भी कुछ भी गलत कहने की हिम्मत नहीं करेगा, आपको गलत तरीके से सोचेगा भी नहीं देखने की। तो ये चीज़ होती है, ये फ़र्क है। तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए प्रीति जी। और बाकी आप जो मर्जी पहनिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को आपकी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी और आप शॉर्ट्स में बहुत अच्छी लग रही थी, आप सूट्स में भी अच्छी लगती हैं, आप हर ड्रेस में, आप स्कर्ट पहनिए, आप जो मर्जी पहनिए, आप सब में बहुत खूबसूरत लगेंगी। तो बस इन्हीं शब्दों का साथ में इस वीडियो का एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरे कहने का मतलब समझ में आया होगा। अगर समझ आया है तो कमेंट करके बताइएगा, और अगर नहीं आया है तो जा सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।